आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश चलता नहीं, सिर्फ मचलता है। जंग मैदान में नहीं, सिर्फ मीडिया में जारी है। अब ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कहते आप? ये भारत देश ही एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ ये कहा जाता है हम तुम्हारे सेवक हैं, पुलिस कहती है हम तुम्हारी सेवा में हैं। आप रोड पर चलिए, आ जाओ। लाइसेंस आम आदमी खर्चे नहीं पूरे, वो दंगा फसाद क्या करेगा? वो लड़ने क्यों जाएगा? उसमें 10% ऑटो वाले ऐसे हैं जो सवारी के साथ बदतमीजी करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है, ठीक है ना। मोदी जी कर रहे हैं, अपने लेवल पर कर रहे हैं, योगी जी भी अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के सिस्टम बैठा हुआ है ना, वो इस सुधारने के अंदर है। आम जनता, हिंदू मुस्लिमों ने देश का मतलब देशभक्ति करने का, जय हिंद जय भारत करने का ठेका ले रखा है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो नेता बनते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, वो पुलिस वाले से मिले हुए हैं, पुलिस वाले का दारू खर्चा, खाना पीना, सेवा पानी करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सूरज सिंह। सूरज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं और युवा के अनुसार मोदी जी के 10 साल कैसे लगे? संतुष्ट हैं आप? देखिए, मोदी जी ने जो कार्यकाल, मोदी जी का जो कार्यकाल है पिछले 10 साल में, हमारी उनसे बस यही तकलीफ है, जो उन्होंने वादे किए थे, जो प्रैक्टिकल रूप पे जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए, जिस रूप से, जिस ढंग से, उस तरीके से कार्य नहीं हुआ है। अभी 4 दिन में G20 में सम्मेलन में 900 करोड़ का बजट था, उन्होंने 4100 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। मैं ऑटो चलाता हूँ पार्ट टाइम में, अब मैं जो देख रहा हूँ रोड की जो हालत है वो बद से बदतर है। ये कहते हैं हमें अमेरिका के रोड को टक्कर देंगे। एक बात बताना, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और G20 सम्मेलन में 4 दिन में इन्होंने पूरी मतलब दिल्ली और जो सटे हुए इलाके हैं NCR गाजियाबाद के रोड इन्होंने चमका दिए, मात्र 4 दिन में। आप सोच सकते हैं 4 दिन में जो विकास हुआ, ये पिछले 7 साल में इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, मात्र 4 दिन में। विकास में कमी रह गई बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से काम करना चाहिए ज़मीनी स्तर पर, उसका उस ढंग से नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं, सरकार ने कहा जब कार्यकाल होता है थोड़ा मोड़ा काम तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस ढंग से संपूर्ण रूप से ईमानदारी से होना चाहिए कार्य, प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पर, उस अनुसार कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार आज भी है? बिल्कुल ज़्यादा है, अब ज़्यादा है? अति। जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे हम ऑटो चलाते हैं, हम जा रहे हैं, तो पुलिस जो है और वो ऊपर से जब ऑर्डर आता है, वो खुद बताते हैं प्रशासन कि हमें ऑर्डर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कागज़ है, लाइसेंस, हर चीज़ होने के बावजूद भी चालान मारते हैं, गाड़ी और व्हीकल इस चीज़, नो RC, नो परमिट, नो फिटनेस, चल बाबू साइन करो। हम दिखाते हैं सर ये रहा मेरा कागज़, करे उसका कोई मतलब नहीं, हमें ऊपर देना है, ऊपर से ऑर्डर हम सीज करेंगे गाड़ी। फिर आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, पैसे दो, 2000-3000 जोरी करो, नहीं तो नहीं। पहले तो 100-200 में काम कर लिया था, नहीं परेशान। अब तो दादागिरी दिखाते ना सभी स्टाफ, पुलिस वाले कोई भी हो, ज़्यादातर पुलिस वाले हैं, बाकी 20-30% है जो अभी है, समझते हैं बात को, जो मान जाते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। कई लोगों से बात कर चुका हूँ, उसमें ऑटो वालों की समस्या यही रहती है। और देखिए, समस्या ये भी है, जो ऑटो वाले हैं ना, उसमें 10% ऑटो वाले ऐसे हैं जो सवारी के साथ बदतमीजी करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है, ठीक है ना, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है ना। अब वो कुछ गलत करते हैं ना, उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। वो पुलिस वाले से मिले हुए हैं, पुलिस वाले का दारू खर्चा, खाना पीना, सेवा पानी करते हैं, तो वो दादागिरी दिखा के रोड पर गाड़ी चलाते हैं। और आप जैसे कंप्लेंट लिखवाओगे कि ऑटो वाले ने बदतमीजी करी, तो उन्हें पता है कौन बदतमीजी करा, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ेंगे। हम जैसे को 4 को 5 को बंद करके आपको दिखा देंगे। और हर जगह दादागिरी है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी इस सरकार में चल रही है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये तो कह रहे थे कि गुंडा मुक्त, गड्ढा मुक्त देश। हाँ, गड्ढा मुक्त। आप सर्वे कर लीजिए पूरे गाजियाबाद में गड्ढा। यहाँ पे अभी अगर आप बारिश में आते हैं ना, तो ये आपको पानी यहाँ तक दिखता है। यहाँ पर देखा है मैंने, यहाँ की स्थिति पहले भी मैंने नोटिस किया है, यहाँ पानी यहाँ तक भर जाता है, कोई समाधान नहीं इसका भी। देखिए, समाधान यही है, मोदी जी कर रहे हैं, अपने लेवल पर कर रहे हैं, योगी जी भी अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के सिस्टम बैठा हुआ है ना, वो इस सुधारने के अंदर है। हम युवा है, रोजगार की स्थिति क्या है? देखिए, रोज़गार तो आदमी करना चाहे तो रोज़गार मिलेगा, लेकिन लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चले तो रोज़गार हो सकता है। लोगों के अंदर जो है सब कुछ मैं है, मैं ही करूं, मैं जो ये काम मिल जाए मैं ही करूं, ये वाली है। लोग सपोर्ट करके एक दूसरे को नहीं चलना। जैसे हम सब एकजुट होकर वोट देते हैं विकास के लिए, जब वैसे ही एकजुट अगर काम नहीं होता, एकजुट होकर बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। आपके अनुसार तो बीजेपी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, अब उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि एक निचले स्तर पे जो एक आम आदमी को विकास चाहिए, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। लेकिन अगर आपसे मैं बात करूं, अब जैसे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इस बार के मुद्दे क्या होंगे आपके? और जो गठबंधन जो पार्टी बनी है, गठबंधन में आपके केजरीवाल आ जाते हैं, कांग्रेस से जाती है, आपकी ये अखिलेश यादव आ जाते हैं, कई तमाम पार्टियां हैं। क्या समझते हैं आप इस इंडिया से? देखिए, ये जो पार्टी है कोई भी है, ये जो देश के लिए विकास करने के लिए ही है, ये देशभक्त बनकर
देशभक्त बन के देश के दलाल बन रहे हैं। ये कहते हैं हम देशभक्ति कर रहे हैं। देखिए, आम जनता देश की भक्ति करेगी। आम जनता, हिंदू मुस्लिमों ने देश का मतलब देशभक्ति करने का, जय हिंद जय भारत करने का ठेका ले रखा है। लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो नेता बनते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं। वो तो बीजेपी में भी यही हाल है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा हम सबका मतभेद जो है वैचारिक रूप से है। अब जैसे कि हम हिंदू हैं, कोई हमारे भाई मुस्लिम है, उनसे ये इसी चीज़ को लड़ा रहे हैं कि ये वो वैसे वैसे वैसे। मेरा कहने मतलब ये है कि जब हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हम देशभक्ति के लड़ेंगे, तो आपके बच्चे क्यों नहीं आते इससे आगे। अब आप ले लीजिए, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, उनके बेटे जैसा है, वो कोई डिग्री लेके आए हैं क्या इसमें, क्या कहते हैं, क्रिकेट में जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बने। ये परिवारवादी है नहीं तो क्या है बताइए। जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस परिवारवाद करती है। देखिए, जितने भी नेता हैं ना, वो इनडायरेक्टली पब्लिक को ये दिखाते हैं हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल, आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, हम बताते हैं कि आज आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ये भारत देश ही एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ ये कहा जाता है हम तुम्हारे सेवक हैं। पुलिस कहती है हम तुम्हारी सेवा में हैं। आप रोड पर चलिए, आ जाओ, लाइसेंस, हेलमेट दिखाओ, 1000 रुपया, ये उसकी सेवा है। नेता के पास जाइएगा, नेता का हाँ इलेक्शन से पहले इलेक्शन से अरे हम आपके ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन खत्म हो गया, हम आपके कौन, आप हमारे कौन। सिंपल सी बात यह है। देश का भला कोई नहीं कर सकता। हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ईमानदारी से अपने काम से मतलब रखेंगे। जब तक हम अपने काम को तजुर्बा ना देंगे, हम सब पैसे को तजुर्बा देते हैं। हमारा काम है, जैसे मैं ऑटो चलाता हूँ तो मेरा काम होता है कि सवारी को जो होना चाहिए रेल में, क्योंकि सवारी नहीं, वो एक परिवार का हिस्सा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ईमानदारीपूर्वक और सुरक्षापूर्वक पहुँचाएँ। लेकिन हम मन में लालच करते हैं कि इसी सवारी से पैसा कमाना है। ऐसे सब अपने काम को तजुर्बा दे, पैसे को तजुर्बा देकर अपने परिवार, जब हम भारत देश के, हम जब देश हमारा, तो देश के लोग भी हमारे हैं। जब हिंदुस्तानी है तो वो भी हिंदुस्तानी है, बाद में वो मुस्लिम है या धर्म है। जो हमारी पहचान होती है, आइडेंटिटी है, वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, ना कि कोई मुस्लिम हिंदू। हम हिंदू अपनी जगह है, वो मुस्लिम अपनी जगह है। लेकिन हम जो कोई भाईचारा है, वो हम लोग को एक भारतीय बन के करना पड़ेगा। एक बात मेरी मानना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे, बीजेपी ने वही भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म कर रही है। देखिए, बीजेपी कोई पार्टी खत्म नहीं कर सकती। ये धरती पे मतलब आज से नहीं है, ये मतलब प्राचीन काल से हमारे देश में है। ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, थोड़ा मोड़ा हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, दो जगह जब बर्तन रहते हैं तो होता ही है। लेकिन आप देखिए कितने दंगे फसाद हुए हैं। हम अभी लड़ेंगे, फिर शाम में हाँ भाईजान चलो बिरयानी मारते हैं, चलो भाईजान चलो होटल में चल रहे हैं। अब मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा रूट डासन मसूरी का है, भोपरा का, मैं हिंदू, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा 90% सवारी मुझे मुस्लिम मिलती है। मेरी जो रोजी रोटी चल रही है उन परिवारों से चल रही है। मतलब मैं भी उनके लिए करता हूँ, वो भी मुझे लिए करते, समर्पित है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर धर्म में 20% लोग जो होते हैं, जो कट्टरपंथी करते हैं, वो पार्टी से जुड़े होते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर हिम्मत है जाकर किसी के साथ गाली गलौज करने की या किसी के साथ दंगे करने की? क्यों? वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है, दंगा करो, वो दंगा करवाते हैं। आम आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं, आम आदमी को अपने खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे। आम आदमी खर्चे नहीं पूरे, वो दंगा फसाद क्या करेगा? वो लड़ने क्यों जाएगा? लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वही करेगा, भ्रष्टाचार वही करेगा जिसके ऊपर नेता का अधिकार है, जिसका पावर सिस्टम है, वही कर सकता है। बातचीत करता हूँ, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब से बीजेपी सत्ता में आई कोई दंगा नहीं है। ठीक है, लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी खुद दंगे कराती सत्ता में आने के लिए, इनकी सत्ता में दंगे क्यों नहीं होते? आप देखिए, आप अभी पिछले 4 महीने से मैं आपसे एक मिनिमम तरीके से बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक हमारे भारत का स्टेट है मणिपुर, आपको पता हो, वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है। इतिहास में ये एक पन्ने में दर्ज होगा, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, अभी तक किसी रिपोर्टर ने, किसी चैनल वाले ने करने की कोशिश नहीं करी है। 4 महीने से वहाँ पे इतनी हिंसा ऐसी है कि आमने सामने पुलिस मिलिट्री है, पब्लिक आमने सामने, सबके आमने हथियार है, बंदूक है। यहाँ तक कि एक्स वाइफ आर्मी की एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने सब ने देखा है कि हज़ारों पब्लिक मिलकर 4 औरतों को नंगा नचा के मार रहे, भगा रहे। आपने भी देखा होगा। बीजेपी का राज है, और बीजेपी का राज है भाई साहब। स्टेट उनका है, वहाँ पर केंद्र भी उनका, मीडिया उनकी, प्रशासन उनका, मिलिट्री उनका, आर्मी उनका, डिफेंस उनका। कर क्या रहे हैं वहाँ पर? क्यों नहीं कर रहे? क्यों? चुनाव है वहाँ पर। मतलब हाँ बिल्कुल। देखिए, कहना मतलब है, जब तक आदमी कमज़ोर रहेगा, गुलामी हमारे अंदर है, जकड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी नेता शिक्षा पर बात नहीं करता। शिक्षा के अब ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं कहते आप? 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं कहते आप? हर घर तिरंगा की बात करते हैं आप, हर घर शिक्षा की क्यों नहीं बात करते? आपने महंगाई कर दी, आपने बोला 35 रुपये तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए सर, हमको चाहिए। मोदी जी को वोट दोगे ना? हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा, गैस चाहिए नहीं सस्ता? 400 रुपये हम तुमको फ्री में देंगे। अरे हाँ फ्री में चाहिए।
भाई बहनों, मेरा सपना है सभी को पक्का मकान देंगे गरीबों को। चलिए आपने वो नहीं दिया, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं शिक्षा की बात कीजिए। हर गरीब को एक ह्यूमन राइट्स है, मनुष्य का अपना अधिकार है, उसको सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, आप ही के बच्चे आगे बढ़ेंगे, आप ही के बच्चे अय्यासी करेंगे, यही ना। और रैली में कौन जाएंगे? अरे वही ना, हम देशभक्ति करेंगे, जय श्री राम, वो कहेगा अल्लाह अकबर, लो भाई इसका मंदिर तोड़ दो, वो इसका मस्जिद तोड़ दो। हम लड़ेंगे मरेंगे, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि नहीं भाई, हम एक दूसरे से चलेंगे साथ में मिलकर, फिर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब वो एहसास हो चुका है। अभी देखिए समय लगेगा, जब तक वो जो होता है ना, खून की नदियाँ जब नहीं बहेगी ना, अब मेरे साथ हो रहा, आपके साथ नहीं हो रहा, तो आपका उसके साथ हो रहा, मैं क्यों करूँ? जब हम दोनों के साथ होगा तो हम दोनों मिलेंगे। ऐसे जब सबके साथ हो जाएगा ना कंटिन्यू, अभी बारी है। अभी एक आशुतोष राणा जी है, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वो बताना चाहता हूँ। देश चलता नहीं सिर्फ मचलता है, जंग मैदान में नहीं सिर्फ मीडिया में जारी है, जंग मैदान में नहीं सिर्फ मीडिया में जारी है। आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। अच्छा, मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया किस तरीके से काम कर रही है अभी? आप जैसे छोटे भाई पत्रकार जो है मीडिया वाले, आप लोगों ने ही देश को सिर्फ बचा रखा है। आप लोग जो है सच्चाई को कवर करते हैं। बाकी जो ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो टीआरपी के लिए, अभी देखिए सीमा हैदर से बात कर रहे हैं, आप आके आपने देश की मुद्दे बात कर रहे हैं। वो सीमा हैदर, हमारा देश प्यार से चलेगा, अय्यासी करने से देश चलेगा हमारा देश कर्म प्रधान देश है। हम ऐसे भी सुगुर में बनेंगे, हम चूतिया बन रहे हैं, हम भी चूती बनेंगे ऐसे करेंगे तो। सीमा हैदर का विवाद चलेगा हमारा। लेकिन अगर आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, वो उसमें जो विवाद है, सबसे बड़ी विवाद ये है कि पाकिस्तान की एक लड़की आसानी से भारत में आ जाती है। सुरक्षा देखिए आज तक इतिहास कितना। में ऐसा हुआ हाँ, है। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा कि सुरक्षा कैसी रही, कैसे वो आ गई, कितने लाखों लोग आते होंगे इस पर। लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है मीडिया में? किसी में हैदर का प्यार। ये देखिए, मेरा जो मानना है, ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि ये मणिपुर की हिंसा को छिपाया जा सके। जो मणिपुर में हिंसा हुई है ये यूएनओ में जा चुकी है, यहाँ तक कि कोर्ट ने बोला मोदी जी चुप्पी तो तोड़िए, तो उन्होंने बोला भाइयों बहनों मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ बस दुख, अरे कोई मर जाए सड़ जाए, आप बोलो दुख हुआ, ऐसे आप भी कुछ हो जाएगा तो हम भी कहेंगे दुख हो गया। मत दुख होने से कुछ हो सकता है, आपके पास पावर है, आप देश की सेवा के लिए गए हैं, देश की जनता के लिए हैं, तो आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? वो मणिपुर हमारा देश का हिस्सा नहीं है। आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग बगावत करें, आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग बगावत करें, हिंसा करें, हिंसा कर रहे हैं, उसको सुधार कीजिएगा नहीं कीजिएगा? आज वहाँ के बच्चे, उनके साथ उनके माँ बाप उजड़ जाएंगे, वो अनाथ हो जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो कल के देश में आतंकवाद फैलाएंगे, वो हमारे देश को अपना ना समझ के हम चाइना को अपना समझेंगे, है नहीं जी? तो मैं यही कहता हूँ, देखिए हमारा हिंद जो भारत देश है वो बोलने से नहीं कुछ होगा, करने से होगा, कर्म प्रधान देश है। बस इतने कहूँगा।